हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड, आगामी आने वाले रेलवे, एसएससी, जीई, आरआरबी, जेई, लोको पायलट, ग्रुप डी और आरपीएफ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रेलवे के एग्ज़ाम में कम से कम सभी शिफ्ट में इससे 2 से 3 क्वेश्चन लिए जाते हैं फ्रेंड। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही आसान है अगर आपको रूल मालूम हो तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम आपको बता दें कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए बोर्डमास रूल का उपयोग करते हैं। और बोर्डमास रूल क्या होता है फ्रेंड, हम इसके बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, ये शब्द बोडमास है और इसके सभी अक्षरों का अर्थ होता है। और इस रूल को फॉलो करते समय हम बी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, यानी बी से स्टार्ट करेंगे और एस की तरफ जो है कि सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बता दें कि बोडमास रूल के सभी अक्षरों का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि फ्रेंड पहला अक्षर बी है और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो है कि 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसको सॉल्व करने का भी क्रम होता है। सबसे पहले जो है कि हम छोटे को सॉल्व करते हैं, फिर मंझला और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे और ओ यानी आप, और आप का मतलब होता है का। अगर क्वेश्चन में का है तो ब्रैकेट के बाद हम का को सॉल्व करते हैं। इसके बाद फ्रेंड हम आगे बढ़ेंगे तो डी आता है और डी का मतलब होता है डिवीज़न। ओ को सॉल्व करने के बाद हम डी यानी भाग करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन गुणा, उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़, और लास्ट में जो है कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करते हैं। तो आइए हम इसी रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि फ्रेंड हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल और केवल भाग करना है। तो इसमें भी आप त्रुटि कर देंगे, क्योंकि आप कहीं से भी भाग स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे। हम भाग जो है कि कभी भी दाएं तरफ से नहीं करेंगे, ना ही कहीं बीच से। भाग जो है फ्रेंड सदैव जो है कि बाएं तरफ से किया जाएगा। जैसे कि हम इधर से भाग देना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 2 में 2 से भाग देंगे फ्रेंड। तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, एक बार भाग जाएगा। उसके बाद बाकी संख्याओं को हम उतारेंगे, भागा 2, भागा 2, भागा 2। अब जो है कि 1 में हम फिर 2 से भाग देंगे फ्रेंड। तो चूँकि 1 2 से नहीं कटेगा तो इसको भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/2 भागा 2 भागा 2। अब जो है कि आगे 1/2 में हम 2 से भाग करेंगे फ्रेंड। तो आइए करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 और पूरे के बटा में 2। जैसा कि फ्रेंड ये जो 2 है ये पलट करके ऊपर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप जो है कि इजीली 2 के बट्टे में 1 लिख लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। तो अगर 3 ही केवल संख्या दिया हो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो डायरेक्ट नीचे वाली की संख्या में हम बट्टे में ले लेंगे 1, और बाहर वाले का हम बाहर में गुणा कर लेंगे। जैसे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और अंदर वाले का अंदर में करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये हर में लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास बच जाता है भागा 2, भागा 2। तो एक बार और हम भाग ले जाएंगे 1/4 में 2 से, तो ये हो जाएगा 1/4 और पूरे के बटे में 2। यहाँ पर भी हम बटा में 1 लिखेंगे फ्रेंड, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब जो है कि बाहर वाली का एक साथ और अंदर वाली का एक साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, और बटा में 4 का 2 में गुणा होगा तो 8, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर।
तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन को लेंगे ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसे कि फ्रेंड आज का दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है, इसको भी हम फ्रेंड बोडमास रूल के अनुसार ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है फ्रेंड 20/10 ब्रैकेट में 2 - 3। तो सबसे पहले हम बोडमास रूल में देखेंगे तो पहला अक्षर बी आता है और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। हमारे क्वेश्चन में केवल छोटा ब्रैकेट है फ्रेंड, तो हम छोटा ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा फ्रेंड 20/10। जैसे ही हम ब्रैकेट तोड़ेंगे गुणा का चिन्ह हो जाएगा और 2 में से 3 घटाएंगे फ्रेंड तो -1 बचेगा। और इस प्रकार से हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है। अब जो है कि फ्रेंड सवाल में का नहीं है तो भाग करेंगे। तो आइए हम 20 में 10 से भाग लगाते हैं। तो इसको हम भागा को 20/10 भी लिख सकते हैं फ्रेंड। तो ऐसे लिख लेंगे और गुणा में ऋण 1। अब फ्रेंड आप देख रहे हैं कि 20 जो है 10 से 2 बार में कट जाएगा, 10 दूनी के 20। तो बच गया हमारा 2 और गुना -1। 2 का ऋण 1 में गुणा होगा तो ऋण 2 आ जाएगा। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।